उनकी बहन रोहिणी क्या कह रही हैं तेज प्रताप यादव की, वो भी उन्होंने देखिए एक ट्वीट किया, वो भी जरा आपको दिखाए। तेजस्वी यादव को आपने सुना पार्टी के साथ हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, और रोहिणी का बयान जो आया वो भी ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के इस बयान का समर्थन करती हैं। परिवार पर आंच आए तो ये मंजूर नहीं होगा और ऐसी कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। अब यहां ये भी जरा ध्यान रखिए कि आने वाले हैं बिहार में चुनाव, और ऐसे वक्त पर क्या जरूरत थी तेज प्रताप यादव को ये करने की, क्या मंशा थी, परिवार को कितना डैमेज होता। अब जब ये कदम उठाया गया है कि उनको परिवार से निकाल दिया गया है और पार्टी से भी निकाल दिया गया है, तो इसका क्या फायदा या नुकसान होगा जरा समझ लेते हैं। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रोहित और शशि भूषण हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रोहित, जरा आप बताइए ये पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर ही छाया, एक फोटो, बाद में हैक होने की जानकारी, उसके बाद लालू यादव बताते हैं भाई निकाल दिया आपको परिवार से भी और आपको निकाल दिया हमने पार्टी से भी, ये क्या संदेश? बिल्कुल, देखिए कल जब से शाम में तकरीबन 6 बजे के आसपास तेज प्रताप ने वो सोशल मीडिया पोस्ट डाला था और अनुष्का यादव की तस्वीर साझा की थी और 12 साल के रिलेशनशिप का जो उन्होंने खुलासा किया था, उसके बाद ही कह सकते हैं बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त धमाका हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, क्योंकि बहुत ही सनसनीखेज वो पोस्ट था। लेकिन उस पोस्ट के डालने के कुछ ही मिनटों के बाद तेज प्रताप ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं से पहले किसी को लगा कि शायद हो सकता है गलती से कर दिया हो ये पोस्ट या क्या होगा, लेकिन फिर 1-2 घंटे के बाद उन्होंने उस पोस्ट को फिर से सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद फिर उन्होंने डिलीट किया और देर रात होते होते उन्होंने लिखा कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वही हैक हो गया है। तो इससे जो लोग जानते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, लालू परिवार को जो समझते हैं, वो इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर समझ गए थे कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जो ये इधर उधर कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर और उनके ऊपर लालू परिवार का दबाव है। और जिस तरीके से उन्होंने अनुष्का के साथ अपने रिलेशन का, अपने संबंध का खुलासा किया था और फिर उस पोस्ट को डिलीट कर रहे थे, साफ था कि लालू परिवार बार बार दबाव बना रहा था तेज प्रताप यादव पे। इसी वजह से वो दबाव के कारण वो सोशल मीडिया को पोस्ट कर रहे थे और देर रात होते होते हैकिंग की बात तक कर दी कि उनका अकाउंट हैक किया है। लेकिन आज जब लालू ने ये पोस्ट लिखा है, बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है, परिवार से भी उनको अलग किया है, तो इस बात की तस्दीक की और इस बात की जो सोशल मीडिया पोस्ट तेज प्रताप ने किया था वो कहीं ना कहीं सही था और इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो चुनावी वर्ष में वो हो सकता है, आरजेडी को, पार्टी को हो सकता है। और इसीलिए एज ए डैमेज कंट्रोल हम कह सकते हैं, डैमेज कंट्रोल के लिए लालू ने ये बड़ी कार्रवाई तो की है तेज प्रताप के खिलाफ। लेकिन देखिए यहाँ सवाल और भी ज्यादा बड़े ये उठते हैं यहाँ पर पिता कि जब 12 साल से इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में तेज प्रताप हैं, तो फिर उन्होंने 2018 में ऐश्वर्या से शादी क्यों की? क्यों शादी के कुछ ही महीनों के बाद उससे तलाक लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में अपील की? कोर्ट में वो तलाक का मामला अभी तक चल ही रहा है। किस तरीके से 10 सर्कुलर रोड, जो कि राबड़ी देवी का आवास है, वहां से एक तरीके से कहें तो धक्के मारकर ऐश्वर्या को निकाला गया था। ये सब ने देखा था, हम लोगों ने खुद कवर किया था किस तरीके से रो रोकर ऐश्वर्या को उस 10 सर्कुलर रोड से निकाला गया था। आज ऐश्वर्या की जिंदगी कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, कहीं की नहीं रही वो लड़की। तो ऐसे में सवाल उठता है कि तेज प्रताप यादव जो है कि जब रिलेशन में थे, संबंध में थे, तो फिर उन्होंने 2018 में क्यों शादी की? ये बात कई तरीके के देखिए सवाल है, लेकिन रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जरा रहिए रोहित, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, शशि भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच जरा सुना दे, जेडीयू का रिएक्शन भी आया है, सुनिए। जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था? उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है? बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई, जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। तो इस वक्त जुड़े हुए हैं शशि भूषण, अब अगला रुख क्या नजर आता है और क्या यह भी स्पष्ट हो पाया है कि परिवार से हमेशा के लिए संबंध खत्म? क्योंकि पार्टी से तो समझ में आया, एक जिक्र है कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है, परिवार के साथ कब तक रिश्ता खत्म किया गया है?
देखिए, ये कोई नहीं बता सकता अर्पिता कि परिवार के साथ रिश्ता कब तक खत्म किया गया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। 10 नंबर के अंदर भी हलचल चल रही है। 10 नंबर मतलब 10 सर्कुलर रोड आवास, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, जहां लालू प्रसाद यादव भी रहते हैं, तेजस्वी यादव भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26M स्टैंड रोड है, ये तेज प्रताप यादव का सरकारी आवास है। वो विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। उनको जो सर्कुलर रोड है उसके ठीक पीछे वाली सड़क पे स्टैंड रोड में ये आवास मिला हुआ है। पहले मंत्री वाला बंगला था उनके पास जब महागठबंधन की सरकार थी। तेज प्रताप यादव अंदर हैं, ये जानकारी तो आ रही है, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं है यहाँ पे। जो बाहर सुरक्षा कर्मी है, अपनी ड्यूटी जिनकी होती है, वो तैनात हैं वहाँ पे। तो लेकिन हाँ, जो चर्चा लगातार हो रही है कि लालू प्रसाद यादव को आखिर इतना कड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। तेज प्रताप यादव ने जो एक्ट किया, उस एक्ट का सीधा नुकसान अगर होता किसी को, तो वो राष्ट्रीय जनता दल को होता, लालू परिवार को होता। और वो घेरेबंदी बीजेपी की तरफ से, उसकी तैयारी एनडीए की तरफ से चल भी रही थी कि कैसे घेरेबंदी लालू प्रसाद यादव को की जाए, उनके परिवार की जाए। कल जीतन राम मांझी का ट्वीट हमने देखा था। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है कि तेज प्रताप यादव जो क्लेम करते रहे कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया, AI का इस्तेमाल किया गया, तमाम तरह की टेम्परिंग की गई, उन सब चीज़ों से इतर जो खुद मेरे पास जानकारी है, लालू यादव के करीबी जो परिवार के करीबी सूत्र हैं, वो जो जानकारी दे रहे हैं, उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव के जो स्टाफ हैं, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने जो वो बाद में वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को लीक किया। पटना बिहार के एक यूट्यूबर को वो वीडियो दिया गया और वहां से वो वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हुआ। तो तेज प्रताप यादव के अगर स्टाफ की तरफ से अगर इस तरह की लीक वाली बात जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं अगर वैसी है, तो ये नहीं माना जा सकता है कि तेज प्रताप यादव का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। क्योंकि देखिए, कोई भी राजनेता जो होते हैं सार्वजनिक जीवन में, उनके जो स्टाफ होते हैं, उन सब चीज़ों में बहुत सील प्रूफ व्यवस्था होती है, उनके निजी चीज़ों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन वो चीज़ें नहीं रही। अनुष्का यादव के साथ ठीक है।